प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या क्या दास के बारे में है? उत्तर है वह इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि। इनकी कृति जलदेव चरित है। केशव दास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि तथा इनकी कृति ईसल वीर सिंह देवचरित है। केशवदास अलंकारवादी कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीत। देखते हैं। प्रकाशित वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम। छोटा सच यशपाल का है। ये प्रकाशित हो 8 से 60। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल और ये मानस का हंस अमृतलाल नागर का प्रकाशित हुआ था। जिंदगी नामा है कृष्णा स्तुति का। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से इसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर बी। हेगल के मतानुसार इतिहास की के आधार पर हेगल ने विकासवादी प्रक्रिया प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी के यथार्थ रूप विरोधी रूप में तुलना करके ही जान सकते हैं। अगला प्रश्न। अरे आया वह याद राम सुर्ख काट के संदर्भ में लिखित क्या क्या सही तरह से यानी एक टायर की हर लेखक के चालक की अरे आया वह रहेगा याद में स्थित परशुराम से सुर्ख पाठ के संदर्भ में एक टायर नाम कहा तथा लेखक के चालक कहानी सही है। अरे आया वह याद 1950 हुई थी। यात्रावृत्त के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। के द्वारा रचित एक अन्य यात्रावृत्त है एक बूंद सा उछली 60 प्रकाशित हुई है। ये सूची एक को सूची दो से सुल्तान लाहौर द सच में आया है। द सच उपन्यास में लाहौर का जिक्र है। राग दरबारी उपन्यास शिवपालगंज का है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में तान्या कुब्ज खान का जिक्र है। उसने कहा था उपन्यास में अमृतसर का जिक्र है। प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? ईश्वरदास। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं। ईश्वरदास गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। मलूकदास, बाबा लाल दास, सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के
निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम व्यवस्थित इसकी क्रम प्रकार है। ग्रंथ है काव्यदर्श, जिसके ग्रंथकार हैं दंडी। की कालक्रम है 6ठी से 7वीं शताब्दी। अगला ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ग्रंथकार है वामन और कालक्रम है अभिनव भारती। ग्रंथ है ग्रंथकार अभिनव गुप्त। कालक्रम है 10वीं शती। औचित्य विचार चर्चा हेमेंद्र का ग्रंथ है और 11वीं शती में ये प्रकाशित। यहाँ पे सुमेलन करना है। विषय दलित जीवन। रचनाएं हुई हैं धरती धन्ना। धरती धन्ना अपना के रचनाकार है जगदीश चंद्र। विषय राजनीति बोध। रचना है तमस। के रचनाकार है भीष्म साहनी। जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास है। के रचनाकार हैं लाल नागर। आज्ञा ने रचना की है शेखर एक जीव। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है शेखर एक जीव। भीष्म सहानीकृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास नथु तथा हयात बख्श आदि के प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास की लिखा गया निपरक के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग स्थान का प्रकाशन 40 भाग संघर्ष का प्रकाशन 44 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मिलान है साहित्यकार और संबंधित स्थान। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। जोगिंदर सिंह कंवल प्रसाद सूरीनाम। सहोदरा सिव ट्रिनिडाद। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। कैक्टस के दांत नागफनी में उलझी सांसें तथा गुलमोहर खोल उठा इनके प्रमुख कविता संकलन हैं। जोगिंदर सिंह कंवल फीजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्यिक जीवन मेरा देश मेरे लोग पुस्तक प्रारंभ की। धरती मेरी माता, करवट, 7 समुद्र पार आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। मोहन राकेश। मोहन राकेश के प्रकाशन के अनुसार सही नए बादल 1950। जानवर और जानवर। एक और जिंदगी। औलाद का आका का एक दिन। लहरों के राजहंस। आधे अधूरे। मोहन राकेश प्रमुख नाम। कृष्ण। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृतिक की
यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संस्कृतियाँ के हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में वर्ष राहुल संस्कृतियाँ देखा। तिब्बत यात्रा में 25। मेरी जीवन यात्रा विस्मृत यात्री प्रसिद्ध उपन्यास है। एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश की सत्य घटना है। निम्नलिखित में से नई कहानी निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र कहानी कहानी सिंह कहानी आंदोलन व नई कहानी 1950 प्रकार शुरू हुई, जिनके प्रवर्तक थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 में गंगा प्रसाद विमल जी के सचेतन कहानी के द्वारा। सहज कहानी वनांतर कहानी द्वारा। सक्रिय कहानी राकेश वत्स द्वारा। यहाँ सुमेलित करना है आयोग और स्थापना वर्ष है। ये है राजभाषा आयोग 1955 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रपति का आदेश 1960 में स्थापित हुई थी। राजभाषा अधिनियम 1960 में स्थापित हुई। राजभाषा 6 में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत संविधान अनुच्छेद 44(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। लागी जेठ मोही पी साजनी खई गाड़ी तन तिन उर भा उरो खरी खई भरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे गढ़वक में विरह दशा के बाद यह विचार तरह भी रामचंद्र प्रलाप नहीं जो गृहिणी की विरह वाणी है, सात्विक मर्यादापूर्ण यह मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को प्रौढ़ और प्रश्न पालगंज दरबारी श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध किया गया है। श्रीलाल शुक्ल का
व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। रूपन बद्री अग्रवाल, रंगनाथ उपन्यास प्रमुख संदर्भ में वे लिखते हैं। दरबार के चल के कस्बा नुमा गाँव गोपालगंज की उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास गरीबी हटा आकर्षक के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 में फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास, जिसमें गौडियार बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती पवित्रा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ये कथन, अभिकथन और कारण। अभिकथन उपन्यास मनोवेतर चित्रण का भेद करता है। कारण क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। कथन गलत है पर कारण सही, क्योंकि वह मानस चरित्र चित्रण का अगला प्रश्न। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार निम्न है। फारसी नगर अपभ्रंश, पश्चिम वर्तमान हिंदी भाषा की पहली प्राकृत तौर से अगदी अर्धमागधी फ्रेंच, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान। हिंदी में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं? पाठ संरचना विश्लेषणवाद नहीं है। मनोविश्लेषणवाद प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड है। फ्राइड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का उसे ही विश्लेषणवाद कहा गया। फ्राइड ने पर शासन करने वाली बताई हैं। इदम, अहम, इदम। इसमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्राइड ने लिबिडो कहा। अहम इदम का यह अंश है। बाहरी पर्यावरण जिसका अवतरण के संदर्भ में से कौन सही है? मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्याप्त संदर्भ में शायद पैराग्राफ वाला है।
यहाँ से नेक्स्ट क्लास में शुरू